हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। और मैं आज बनाने वाली हूँ सोया चाप की सब्ज़ी। यस, सोया चाप किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। मेरे घर में इन दोनों भाई को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह का जो नाश्ता या लंच होता है ना ऑफिस ले जाने के लिए, वो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा कुछ अलग बनाऊँ, स्पेशल बनाऊँ कि लंच में खाने में भी अच्छा लगे। तो इसलिए मैं ये सोया चाप कल रात को लेके आई थी। और कुछ लोगों ने एक बार और मैंने बनाया था तो पूछा था कि दी आपने कैसे बनाया, कैसे क्या कर रहे हो। तो ये जो सोया चाप है ना, बाज़ार में अवेलेबल है, किसी भी शॉप में मिल जाता है। तो ये आपको बहुत आसानी से ईजिली मिल जाएगा। अगर आप सब्जी के लिए मांगोगे ना उनसे कि सोया चाप चाहिए तो वो आपको दे देंगे। तो इसमें से ना इस स्टिक को बस निकालना होता है। आइसक्रीम स्टिक जो होती है ना उसी में ये लगा रहता है, तो उसको निकालना होता है। और यहाँ पे साइड में मैंने प्याज और जो भी मसाले, साबुत मसाले होते हैं ना, उनको डाल के भुनने के लिए डाल दिया था। लेकिन टमाटर नहीं था, ख़त्म हो गया था रात को, मैंने देखा नहीं। तो वही मैंने रवीना से भी मंगाया, उनको पतले पतले से कट करके इसमें डाल दिया। अब इनको मैं भून लूँगी और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब इसको जो इसका है ग्रेवी तैयार होंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये जो सोया चाप है ना, इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है। छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी और उसके बाद फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद आप चाहो तो मैरिनेट भी कर सकते हो, दही, नमक, चाट मसाला इन सब के साथ। लेकिन मैं इतनी जल्दी में थी कि बहुत जल्दी में मैंने ये खाना बनाया कि कहीं लेट ना हो जाए। धनु का भी स्कूल होता है ना, इसलिए मुझे सोचना पड़ जाता है। तो इसलिए और मैं लग गई हूँ अपने फटाफट अपने कामों में। आज का जो व्लॉग है बस काफ़ी अच्छा लगने वाला है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत खुश होने वाले हो। एक जो कोशिश मतलब मेरे ससुराल की तरफ से जो हुई है वो देख के और जान के शायद आप लोग मतलब क्या ही बताओ, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो बहुत कुछ आपको इसमें देखने, कुछ लोगों को पिछले ब्लॉग्स कन्फ्यूजन है कि कहीं क्या पता पहले बोला हुआ था तो कहाँ कोई आया था, फिर से बोला है तो पता नहीं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोल रहे हो। बट नहीं, मैंने पहले कभी नहीं बोला हुआ था और अभी जब बोल रही हूँ तो आ रहे हैं। पर्टिकुलर मैं फरीदाबाद की बात कर रही हूँ। ये वाला, ये भी थोड़ा और देखें इसमें क्या क्या है। ये भी चाहिए? नहीं रुको, ये तो ब्लैक हो गया ना, रुको कोई और सा देखते हैं। देखिए तो मुंह पर ना लग जाए, धोनी थोड़ा पीछे रहो। और ये चाहिए। आप एक काम करो धनु, ये पूरा रख लो। ठीक है, ठीक है, अब तो हैप्पी। ये भी ये चाहिए। पूरा ही रख लो आप। ठीक है, रुको। हाँ नहीं, ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। अच्छा सा चूज करो ना, ये भी क्या। हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा ऐसा कुछ है ना इसमें। है। मुझे ये ये ब्लू इसका। मुझे ये वाला ये तो बाथरूम है ना। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आगे देखें, और आगे देखें। ये भी और ये कैसा है, ये कैसा है? अच्छा अच्छा है। और रुको, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते ये भी अच्छा है। हैं। और ये कैसा है, ये कैसा है? अच्छा, और ये भी अच्छा। सो गाइस, दिवाली तो आ गया। अब दिवाली के साफ सफाई, लड़ी लाइट, इन सारी चीज़ों में हम लगेंगे। मोटर लग रहा है क्या? गैस सिलेंडर क्यों आया है देखना पड़ेगा। तो मैं इससे परेशान हूँ, कुछ तो दिक्कत है, कहीं ऐसे क्यों निकल रहे हैं। सो गाइस, तो मैं कहीं गई थी, मैं वहाँ से आ रही हूँ। सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप लोग से बात करूँ, फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। एक अजीब सी घबराहट, मतलब मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ मैं बता भी नहीं सकती। आज बहुत बहुत बड़ा दिन है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज का। मैं नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली। मम्मी ने बोला हुआ है, मम्मी पापा ने, सब ने, पूरी फैमिली ने, कि मेरे मम्मी पापा को बुलाएंगे। और अभी आज फ़ोन करने वाले हैं, मम्मी अभी फ़ोन करने वाली हैं। मुझे अजीब सा अंदर से धक धक सा घबराहट सा अजीब सा हो रहा है। तो सुबह से मैं ऐसे मुंह बना के घूम रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर आ गई हूँ, मैं देखती हूँ। फोन कैनी है कि एगो कथा करवावे के बा परसों एतवार के, तो हमें 100 आदमी के आवे के बा। ठीक बा, विशाल उनकर मेहरारू आरती होती, अब बियाह हो जाए चल जाइए वो अपने घरे, शादी के बाद के जाना था। तो गैस, तो मैंने लाइट एक भी ऑन नहीं किया है, तो थोड़ा सा इसलिए ब्लर जा रहा होगा। मम्मी के रूम में लेटी हूँ
मम्मी नीचे हैं, नीचे काम चल रहा है लाइट वगैरह का। अभी चलती हूँ दिखाती हूँ मंदिर वाले रूम में, उसमें काम चल रहा है अभी। ये क्या बोलते हैं, वाइट वॉश, मतलब पेंट होना बाकी है। अभी लाइट लग जाएगा, उसके बाद उसको पुट्टी वगैरह करके पेंट होगा। अभी चल के दिखाती हूँ। और साथ में ही ऊपर का भी कुछ काम है, वो करवाना है। और यस, हो गया जो काम था। चलिए बाद में बात करते हैं इस बारे में। और एक रील मैंने बनाया, मैं जा रही हूँ डालने के लिए पापा के लिए। हाँ हाँ, गर्दन नीचे झाड़ के कितना करना है इधर आओ। 3 पे 1 2 3। मैंने भी दिया। आपने भी दिया, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, दिवाली की तैयारी, रंगोली, लाइट सब कुछ लगाना है। और ऊपर जा रही हूँ भैया को बताने के लिए कहाँ से लाइट्स लगाने हैं। फ़ोन का कवर भी चेंज करना है। और अभी मैं कहाँ जाना है। लाइट्स मिल गया भैया? हाँ, लाइट तो ठीक है, ये नहीं और कुछ भी नहीं। जब ये मशीन चलाता है तो सप्लाई कहाँ से देता है? यहीं पे होगा, यहाँ भी था, यहीं से लिया होगा। देखा तो नहीं मैंने। यहाँ से नीचे तक लगाना है। और वैनिटी बना रहे थे भैया, कहाँ वैनिटी बना के रखा है उन्होंने? वैनिटी तो मुझे ना दिख रहा है। दरवाज़ा ठोक दिया, वैनिटी नहीं दिख रही मुझे। ओके, तो लाइट सब हमारे लग जाएंगे घर में, क्योंकि हमारे सेक्टर में अभी तो टाइम है, लेकिन सेक्टर में लगभग सभी के लग गए हैं। तो फिर हमारा ही घर थोड़ा सूना सूना लग रहा है, तो लाइट्स वगैरह लग जाएगा। बाकी मैं कहीं जाने वाली हूँ। यस, पिछले व्लॉग में आपको पता चला मम्मी ऐसी वैसे सब छोड़ के चली गई, बोली थी कि चल रहा था, तो अभी मैं चेंज करने आई हूँ। तो ऐसा है ना कि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, ख़ास है, आप लोगों को भी पता है स्पेशल और ख़ास, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होंगे। एंड हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, कुछ स्पेशल शॉपिंग करने। आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे क्या लिया है, ये ज़रूर बताएंगे आपको। और बस ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और क्या ही बोलूँ, बस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में बेल आइकन दबाते रहिए। बाकी चलिए चलते हैं, मैं चेंज करके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस, तो कन्वर्सेशन था, लंबा था, मम्मी पापा की, मीन्स मेरे पापा की और मम्मी यानी सासू माँ की। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बट था। मैं उतना कुछ सब कुछ नहीं दिखा सकती थी इस ब्लॉग में, बट मैंने एक छोटा सा वो क्लिप दिखाया जो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस इतना सही पॉइंट यहाँ पे दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं ये सारी एक एक चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कभी भी आप लोग कोई गलतफहमी ना हो और ना गलतफहमी फैलाओ, तो कोई भी सवाल या जवाब ना करो। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे रिएक्ट करूं, किस तरीके से करूं। कल मैं बहुत ज़्यादा रोई हूं, आवाज़ की दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैं बहुत टाइम हो गया ना, तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत एक नए जैसा है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बात करूं आप लोगों से। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं मेरे चैनल पे, जितना भी आप लोग देख रहे हो, जो भी चीज़ें सारी देख रहे हो, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपने सुना मम्मी ने बोला पूजा रखा हुआ है, तो ये पूजा भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सब लोग आ रहे हैं, सब कुछ बहुत स्पेशल है। स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो जितना मुझे अंदर से था, खैर वो एक बेटी का जो वो दर्द है, वो तो शायद जो इस कंडीशन में हो, भगवान ना करे कोई हो, है ना, अगर होगा वो इस चीज़ को फील कर सकता है।
ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और इस सब सारी चीज़ों को फील कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी आपको हमारी फैमिली में सब लोगों को आप देख रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, और आप लोग भी मेरे साथ यही भगवान से प्रेयर करना कि ऐसे ही अच्छा दिखे, और दिखे ही नहीं, ऐसे ही अच्छा रहे हर एक चीज़ मेरे पूरी फैमिली मेम्बर के लिए, पूरे मायके के लिए और पूरे ससुराल के लिए। कोई भी कहीं से भी कोई भी एक भी मतलब नेगेटिविटी ना आए। मैं ये चाहूँगी ना, आप इस ब्लॉग को जितना से जितना हो सके आप शेयर करो, इसको लाइक करो, कमेंट करो, ताकि सारे लोग ये ब्लॉग देखें। कोई ऐसे लोग ना छूटे जिनको नेगेटिव पॉइंट दिखे तो वो अपना ये सोचते कि हमें दिखा तो हम बोल देते हैं, हमें बोलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है, कुछ चीज़ों को समझना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम देखते हैं सिचुएशन क्या है, कैसे है, हम उस चीज़ को वहाँ पे अपने आप को हम नहीं होते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते और हम बोल देते हैं। तो मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप नहीं बोलो। मैं ये चाहती हूँ ना कि पूरे पॉजिटिविटी के साथ, जैसे जो एक कोशिश थी और जहाँ से आप लोगों को ये कोशिश जो कंटिन्यूस दिख रही है, ऐसी चीज़ें एंडिंग भी ऐसी हो, मतलब कि जिस पॉजिटिविटी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वही पॉजिटिविटी पूरे व्लॉग में दिखे। किसी भी मेंबर के लिए कोई भी कैसा भी कमेंट ना किया जाए, स्पेशली ज़ूम तो बिल्कुल भी ना किया जाए, ठीक है। हर एक चीज़ को टाइम लगता है और इस चीज़ को भी टाइम लगा। अभी भी जब तक मेरे घर वाले आते नहीं हैं और वो आके और यहाँ से मतलब एक बार आए, मिले और जाएं, ठीक है, मैं उसके बाद भी एक ब्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन मैं उसके बाद चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगी आप लोगों को उस पर, कम्युनिटी पे, जब आके और चले जाएंगे उसके बाद। उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना हो आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, ताकि मैं उसका रिप्लाई दूँ, या फिर मैं लाइव आ जाऊँगी तो मैं रिप्लाई दूँ, तो आपके मन में जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाए, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत दिनों बाद ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो मैं अंदर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक है तो किसी भी कमेंट करने वालों को वैसे कोई चीज़ ख़राब ना हो, कोई कुछ भी ना बोले, किसी को भी ना बोले, ठीक है। चीज़ें ऐसी मतलब ठीक रहे, अच्छी रहे। तो बस आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस प्यारे प्यार से, ऐसे प्यारे प्यारे और इतने अच्छे से कमेंट करना कि मैं इमोशनल होके रहूँ, परेशान होके या दुखी होके ना रहूँ। मुझे पता है कि मुझे रोते हुए आप लोग जब देखते हैं तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्या है ये, और मैं अभी रो नहीं रही हूँ, ठीक है, मेरे आँख से आंसू आ गए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी और इस ब्लॉग को मैं यही बैंड करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबाओ। मम्मी ने फ़ोन किया क्योंकि वो हमारे घर की गार्जियन है, बट हाँ पूरे घर की पूरे फैमिली मेम्बर, चाहे मतलब मेरे और मेरे पति की तो बात छोड़ो, चाहे मेरे ससुर जी है, देवर है, देवरानी है, धनु है, धनवी, पूरे हर एक, यहाँ तक कि जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे जो रिलेटिव है, जो भी है, सारे लोग, उन सब की इच्छा है, ठीक है, वो सब चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे आप लोगों का भी प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ती रहूं और कभी भी कोई चीज़ें ऐसे ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट ना करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले हंस दो, नहीं तो मूड ख़राब रहेगा आप लोगों का भी। अभी मुझे बहुत सारा काम है।